हाय दोस्तों, पुरुष संभोग कैसे करता है या सेक्स कैसे करता है? वीर कैसे बनते हैं? शुक्राणु क्या होते हैं? इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस विषय पर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा गलत जानकारी फैली हुई है। कोई कहता है कि वीर शरीर का सबसे कीमती खून है, कोई कहता है कि रोज वीर बढ़ने से कमजोरी आ जाती है, कोई कहता है कि ज़्यादा सेक्स करने से आदमी नपुंसक हो जाता है, लेकिन इनमें से क्या सच है और क्या सिर्फ अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुष संभोग कैसे करता है, शरीर में वीर्य कैसे बनता है, शुक्राणु क्या होते हैं, महिलाओं की योनि में वीर्य पहुंचने के बाद क्या होता है, पुरुष नपुंसक क्यों हो सकता है, सामान्य शुक्राणु संख्या कितनी होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको हर सवाल का वैज्ञानिक और आसान जवाब मिलने वाला है। तो पहला सवाल यही है कि पुरुष प्रजनन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष प्रजनन तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है। पहला अंग जो होता है वो लिंग हो गया, अंडकोश हो गया, एपीडी एपीडी मिस हो गया, शुक्रवाहिनी नली हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। इन अंगों को अलग अलग काम होते हैं। अंडकोश का मुख्य काम क्या होता है? जो शुक्राणु बनना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाना। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन्स है जो लड़कों की दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज, मांसपेशियों की वृद्धि और यौन इच्छा विकसित करने में मदद करता है। दूसरा सवाल, पुरुष में यौन उत्तेजना कैसे आती है? जब किसी पुरुष को अपने साथी के प्रति आकर्षण महसूस होता है या मस्तिष्क किसी रोमांटिक या यौन संकेत को पहचानता है, तो दिमाग की नसों के माध्यम से संदेश लिंग तक पहुंचता है। इसके बाद लिंग में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। रक्त बढ़ने की वजह से लिंग कठोर हो जाता है। इसे इरेक्शन कहा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया दिमाग, नसों, हार्मोन्स और रक्त संचार के तालमेल से होता है। यानी यह सिर्फ एक अंग का काम नहीं होता, बल्कि पूरे शरीर का समन्वय होता है। तीसरा सवाल, पुरुष संभोग कैसे करता है या पुरुष सेक्स कैसे करता है? संभोग दो वयस्क लोगों की सहमति से होने वाली एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। संभोग के दौरान पुरुष का लिंग महिला की योनि में प्रवेश करता है। उत्तेजना बढ़ने पर मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। फिर चरमोत्कर्ष, जब आदमी एक चरम पर, खुशी पर यानी ऑर्गेज समय पर वीर्य मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर निकलता है। इसे स्खलन कहा जाता है। ध्यान रखें, वीर्य और शुक्राणु एक ही चीज नहीं है। वीर्य एक तरल पदार्थ है, जबकि शुक्राणु उस तरल में से मौजूद सूत्र प्रजनन कोशिकाएं होती हैं। चौथा सवाल, वीर्य कैसे बनता है? बहुत लोग सोचते हैं कि वीर्य केवल अंडकोश में बनता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। अंडकोश केवल शुक्राणु बनाते हैं, जबकि वीर्य बनने में 3 ग्रंथि मुख्य भूमिका निभाती हैं। पहला सीमेन वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और वेलू यूरेथ्रिक ग्रंथि। इनका तरल पदार्थ और शुक्राणु मिलकर वीर्य बनाते हैं। यही कारण है कि वीर्य का अधिकांश हिस्सा शुक्राणु नहीं बल्कि तरल पदार्थ होता है। पांचवा सवाल, शुक्राणु कैसे बनता है? अंडकोश। शुक्राणु अंडकोश के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में बनते हैं। इस प्रक्रिया को स्पोजेनेसिस कहा जाता है। यह एक शुक्राणु बनाने में लगभग 64 से 70 दिन तक लग सकता है। इसके बाद एपिडीमिस में कुछ समय तक परिपक्व होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब ये वीर्य के साथ बाहर निकलते हैं। छठा सवाल, वीर्य कैसे दिखता है? सामान्य वीर्य हल्का सफेद या धूसर रंग का होता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है, कुछ मिनट बाद यह पतला भी हो सकता है। रंग और गाढ़ापन हर व्यक्ति में थोड़ा अलग हो सकता है। अगर बार बार खून दिखाई दे या तेज दर्द हो या बदबू आए तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। सातवां सवाल, महिला की योनि में वीर्य जाने के बाद क्या होता है? स्खलन के बाद या सेक्स के बाद लाखों शुक्राणु महिला की प्रजनन नली की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम आगे तक पहुंच पाते हैं। अगर उसी समय महिला के अंडाशय से अंडा निकला हुआ है, तो केवल एक शुक्राणु अंडे से मिल सकता है। इसे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद गर्भ बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर अंडा उपलब्ध न हो
तो गर्भधारण नहीं होता। 8वां सवाल, पुरुष नपुंसक क्यों हो सकते हैं? नपुंसक के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह का शिकार होना, यानी डायबिटीज होना, उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का शिकार होना, धूम्रपान हो सकता है, शराब, मोटापा, तनाव, डिप्रेशन, हार्मोन्स की कमी, ये कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव। यह एक इलाज योग्य समस्या है, इसका इलाज संभव है, इसलिए शर्म करने के बजाय योग डॉक्टर से सलाह लें। जाइए 9वां सवाल, सामान्य शुक्राणु संख्या कितनी होनी चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार सिर्फ संख्या ही नहीं, बल्कि शुक्राणुओं की गति और उनका आकार भी महत्वपूर्ण है। कम समय होने का मतलब हमेशा बांझपन नहीं होता। कम संख्या होने का मतलब हमेशा बांझपन नहीं होता, और अधिक संख्या होने का मतलब हमेशा अच्छी प्रजनन क्षमता नहीं होती। इसलिए सही जानकारी केवल लैब जांच और डॉक्टर की सलाह से ही मिलती है। तो दोस्तों, जाना पुरुष संभोग कैसे करता है, वीर कैसे बनता है, शुक्राणु क्या होते हैं, महिला के शरीर में आगे क्या होता है, और नपुंसकता के वैज्ञानिक कारण क्या है। याद रखिए, यौन इच्छा का उद्देश्य अश्लीलता फैलाना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना। जब सही जानकारी होगी तभी समाज में फैले भ्रम और डर खत्म हो। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।